एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइन। कहने का मतलब ये चीज कि कोई भी फीमेल है जिसका बच्चा होने वाला है या बच्चा होगा, है ना, तो वो बच्चा क्या जो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे और किस वे से ये होता है। केमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे देखने वाले हैं यहाँ पे, उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो देखो, हम लोग ऐसे बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। जितने भी ह्यूमन सेल्स होते हैं, है ना, जितने भी ह्यूमन बॉडी होते हैं, उनमें क्या होता है कि हर एक पूरे एवरी पार्ट्स ऑफ ए बॉडी सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब ये सेल कैसे होता है, हम लोग को पता है कि सेल से मिलकर क्या बना है हमारा। फर्स्ट हम लोग इसको समझेंगे, सेल से मिलकर क्या बनता है हमारा, टिश्यू बनता है, ठीक है। और ये टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। ये जब ऑर्गन मिलता है आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और जब ये ऑर्गन सिस्टम हमारा आपस में मिलता है तो ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है फुल, या आप जो हो, ये पूरा बॉडी बनता है। तो ये जो पूरा बॉडी बना हमारा ह्यूमन जो बॉडी बना, तो ये जो बॉडी होता है ना, बॉडी में हर एक पार्ट्स में सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना, सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो सेल होता है, सेल में क्या कंटेंट्स किए हुए रहते हैं, एक क्रोमोसोम कंटेन किए हुए रहते हैं। लेकिन क्रोमोसोम कहाँ रहता है, इस चीज के बारे में अभी समझो। देखो, सेल में स्फेरिकल शेप में एक प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या होता है कि इसके अंदर क्या कंटेन किए हुए रहेगा, क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स जो होता है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे क्या होता है कि डिटरमाइन करेगा कि बेबी जो होगा बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना। और इस क्रोमोसोम्स में आप डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो डीएनए होता है, यही क्या करता है, एक तरह से जीन होता है, जो कि इससे हमको ये पता चलेगा कि जो बेबी हमारा होगा वो किस टाइप से होगा। वो मतलब कि एक इनहेरिटेंट होगा, जैसे हम हैं तो मेरा जैसे बाल ब्लैक है, बाल यहाँ से गायब है, आइस का कलर हो गया, तो बेबी का कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। जो हम है एज इट इज वो भी होगा, बाल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट उसका भी होगा। तो कुछ इस तरीका से कुछ इनहेरिटेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए ही हमारा जीन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। आप देखे होंगे बहुत पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं एकदम इक्वल होते हैं, लगते हैं कि उन्हीं के बच्चे हम लोग देख कर डिटरमाइन कर पाते हैं, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्रोमोसोम्स। तो देखो, एवरी ह्यूमन सेल्स में टोटल कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल, ह्यूमन मतलब यहाँ पे मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया, ठीक है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर, एक पेयर मतलब उसमें दो आ जाते हैं। बोलते हैं ना एक पेयर ऑफ शूज, तो दो शूज होते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर। लेकिन इसका जो लास्ट का जो पेयर होता है ना, लास्ट का जो पेयर होता है, लास्ट पेयर जो होते हैं हमारे, ठीक है, दो पेयर, मतलब दो पेयर नहीं, सिंगल पेयर जिसमें दो रहते हैं क्रोमोसोम्स, मेल हो गया, ठीक है, और फीमेल हो गया। दोनों में क्या रहता है, डिफरेंट होता है। बाकी सब सेम होगा, लेकिन लास्ट का जो पेयर होता है डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है, मेल में देखोगे तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमारा एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, जो कि लास्ट क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में, और डबल एक्स हमारा फीमेल में होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे, अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। तो लास्ट का पेयर क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। और उसी से हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो बेबी होने वाला है वो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, इस चीज के बारे में भी समझेंगे। So first I'm just going to write here female and next is the male. Okay. So as we know that in the last pair of the chromosomes, फीमेल में क्या होते हैं, डबल एक्स होते हैं। लास्ट पेयर के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसका लास्ट पेयर क्या है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसी से हमको पता चला ये कैसे डिटरमाइन होगा। अब जैसे एक्स वाई हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये अब मेल गेमेट्स हो गए, ठीक है, मेल गेमेट्स हो गए। मेल गेमेट्स मतलब कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि मेल क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं अपने टेस्टिस से, है ना। तो जो स्पर्म होते रिलीज करते हैं उसमें
जो स्पर्म होते हैं हाफ हाफ होते हैं, हाफ एक्स होता है और हाफ वाई होता है, क्लियर है? हाफ एक्स होगा और हाफ वाई होगा, जिसको हम लोग मेल गेमेट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग सेक्स गैमेट्स भी बोल सकते हैं। और जो ये फीमेल में होते हैं ओवम रिलीज होते हैं, ओवम मतलब एग रिलीज होते हैं, जिसमें डबल एक्स ही रहता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि जैसे कि जब एग्स और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बेबी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। तो बेबी प्रोड्यूस होगा कैसे, कैसे फर्स्ट में मिलेगा? तो देखिए, अगर यहाँ से एक्स हम ले लेते हैं, ये हमारा मेल में एक्स था और वाई था, दो क्रोमोसोम्स थे, फीमेल में एक्स एक्स था। तो अगर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम्स और इससे एक्स, तो इसमें एक्स ही होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज्ड होगा, मतलब कि जो स्पर्म आएंगे हाफ एक्स होगा हाफ वाई होगा। तो अगर एक्स इसमें आकर मिलता है ओवम से, है ना, तो एक्स एक्स मतलब हमारा यहाँ पे क्या देखे थे, एक्स एक्स मतलब फीमेल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फीमेल मतलब कि जो बेबी होगा हमारा क्या होगा, गर्ल होगा, क्लियर है? बेबी जो होगा हमारा गर्ल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम्स आए और इधर तो एक्स है ही है, तो एक्स यहाँ तो एक्स ऑब्वियस है, होगा ही होगा, इधर इधर से तो कोई कुछ नहीं है। इधर से बाई चांस अगर एक्स आ जाता है तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगा, फीमेल गर्ल्स। अगर वाई आ जाता है तो एक्स वाई होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बनाएगा, मेल, जो कि क्या, बॉय होगा। तो एक सिंपल वे से हम लोग यहाँ पे समझे हुए हैं, है ना, कि इस तरीका से क्या होता है कि जो बेबी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी जो होने वाला है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो कुछ इस तरीका से होता है, जो कि लास्ट का क्रोमोसोम्स हम लोग 23 पेयर्स होते थे क्रोमोसोम्स के, जो कि लास्ट का पेयर्स क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग होते थे। मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। और यही एक्स क्रोमोसोम्स अगर एक्स से मिल गया, एक्स एक्स से, तो हमारा क्या बनेगा, गर्ल्स बनेगा। और अगर एक्स वाई होगा तो मेल बॉय बनेगा। और मेल में इसी तरीका से, क्योंकि मेल में ऑलरेडी एक्स वाई होते हैं, तो एक्स वाई मिला तो ऑब्वियस है कि बॉय बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीका से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस क्लास 8 की ये वीडियो है, अगर आपको इसका फुल चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए कि अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे कि फुल चैप्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।